माय सन टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स चलती हैं उसमें उन्होंने लोन लिया था। पेज नंबर 31 इफ मतलब टू प्लीज नॉट टू अप्रिशिएट, जिसमें ये है कि वो जो लोन है उसमें गारंटर कौन होगा। पेज नंबर 31 में काइंडली अप्रिशिएट अनेक्चर A1, ये इनका खुद का सूट है, खुद का प्रिंट है, इन्होंने खुद में डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है। पेज नंबर 31 बताइए, ये जहाँ पे ये एंट्री नंबर 9 है, जहाँ पे गारंटी कि इस वो जो लोन है इसकी गारंटर कौन होगा। द गारंटर गारंटी कवर बाय CGFMU। CGFMU is Credit Guarantee Fund for Micro Unit. It is a government of India undertaking. तो ये जो लोन अमाउंट लिया गया था, इट वाज बाय माय सन। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। ये जो अमाउंट था, ये गवर्नमेंट ऑफ MP और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जॉइंट वेंचर है उसके थ्रू ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पैसा दे रही है सरकार कि आप इसमें धंधा कीजिए, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा इन ऑर्डर टू फॉर द पब्लिक सर्विस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें गारंटी है। आउट ऑफ नोवेयर दे हैव फाइल्ड अ रिकवरी सूट अगेंस्ट मी कि जो मेरा डिसीज सन हु अनफॉर्चुनेटली हैड डाइड, उनका जो लोन अमाउंट था उसकी रिकवरी अभी मेरे उससे करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने मेरे खिलाफ रिकवरी सूट लगाया हुआ है। हाउ एम आई डज द कॉज ऑफ एक्शन और अगेंस्ट मी, ये एस्टैब्लिश कर दें। My lord, I'll again brief the fact. My lord, the borrower has applied for a loan application. पिताजी गारंटर थे, पिताजी नहीं। गारंटर नहीं थे my lord. बस वही कहानी। But that does not mean जो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, जो प्रॉपर्टी है, घर की जमीन जायदाद गिरवी रखी थी क्या? मॉर्टगेज प्रॉपर्टी नहीं थी, बट आई एम रिकवरिंग फ्रॉम द लीगल LRs ऑफ द बोरोवर हु हैज डाइड माय लॉर्ड। नाउ LRs कैसे बने सर? हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल में LR को कुछ लीगल राइट या लायबिलिटी ट्रांसफर होगी तब हमें, हमारे बाप जो है 1000 करोड़ रुपया उधार ले ले और हमें फूटी कौड़ी नहीं दे और हम उसका 1000 करोड़ का लोन चुकाएंगे, ये कहाँ का लॉ है? आप जब वो प्रॉपर्टी को सक्सीड करता है, करने का मतलब कम ज्यादा हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है। मैंने किसी ने 50 लाख का लोन दिया, प्रॉपर्टी लड़के को केवल 40 लाख मिली, या सपोज 4 लड़के हैं, 4 लड़के लड़कियां, सबको 10-10 लाख रुपए मिले। अपन सिंपली कैश की बात करें तो लड़का देगा, लेकिन लड़के को बाप वो कहते हैं कंगाल था, कंगाल आदमी का ये तो बैंक को, ये बैंक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लगाने रिकवरी सूट, हमारे खिलाफ कैसे रिकवरी बनेगा? आपके लोग बिना ये वेरीफाई किए कि उसके कितने असेट हैं, और अब न तो असेट बच्चे को गए थे कि नहीं, आप लोगों के ऐसे रिपोर्ट लगा देते हो, तो वकीलों पे केस होता है तो वो कहते साहब हम तो केवल ये बताए कि साहब इन पे ये है, हम पर्सनली थोड़ी मिलते हैं, हम तो नवाज रेवेन्यू कलेक्ट्रेट में देख लेते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में देख लेते हैं। तो कॉमन सेंस से पहले हम एस्टेब्लिश करें कि ये आदमी क्यों लोन दे आपका, बताओ। माय लॉर्ड 54 पेज 54 देख ले, बताओ। ये है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट माय लॉर्ड। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जिस पर्पस के लिए ये लोन लिया गया था वो सारी चीजें हाइपोथिकेटेड थी माय लॉर्ड। पेज 57 देख लीजिए माय लॉर्ड। पेज 56 54 बता रहे हैं। 54 is the starting of this hypothecation agreement. 56 माय लॉर्ड। इसमें विवरण दिया गया है, हाइपोथिकेशन ऑफ कैटल फूड इज स्टॉक 9,95,000 का, जिसके लिए ये लोन लिया गया था। कैटल फूड क्या होता है? भूसा, हाँ, खाद वगैरह जो होती है, खाद बीज वगैरह, उसकी ये दुकान खोली गई थी ये लोन लेके माय लॉर्ड। भूसा भी होता है इसमें इंक्लूडेड है माय लॉर्ड। ये इसके लिए, ये पर्पस के लिए दुकान खोली गई थी, जितना दुकान में सामान खरीदा गया था हमारे। कैटल फूड तो वही रहता है, पशु आहार, जैसे पशु आहार में एक गाय रमाती है माय लॉर्ड, पशु गाय को ये खिलाओ तो दूध ज्यादा देती, फिर एक गाय की आवाज आती है, वही कैटल फूड। उसी लिए ये दुकान खोली गई थी, उसके लिए ये लोन लिया गया था माय लॉर्ड। तो इसमें जितना मटेरियल था वो हाइपोथिकेटेड था माय लॉर्ड, 9,95,000 का। अब जब माय लॉर्ड व्हाट हैपन, इनका एनपीए हुआ 9/9/2020 को माय लॉर्ड। एनपीए के बाद 2020 से 2022 तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, कोविड वाला पीरियड था, कि देयर वाज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दैट रिकवरी प्रोसीडिंग विल नॉट बी इनिशिएटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट एनीवन माय लॉर्ड। 2022 के बाद जब हम क्योंकि एनपीए हो गया था, हमें रिकवरी की कार्रवाई करनी थी, हम स्पॉट इंस्पेक्शन करने गए, दुकान बंद,
वहां जानकारी मिलती है कि जो बोरोवर थे वो उनकी डेथ हो गई है मानो। जब हमने दुकान पे देखा, अब हमारे पास रिकवरी के लिए क्या हाइपोथिकेशन, जो क्योंकि ये हाइपोथिकेशन थी पूरी दुकान, वहां क्योंकि इनके पिताजी भी बैठते थे। ये नवेदिया जी आप बताओ, क्या आपके पास वो कैटल फूड रखा हुआ है? नॉट, ये जो पूरी कंटेंशन लिखा है सिविल सूट में कहाँ लिखा हुआ है ये बता दें। ये जो अभी इन्होंने पूरी कहानी बताई, ये सिविल सूट पढ़ लें। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद द सिविल सूट। ये इतना ये पढ़ के बता दे सिविल सूट में कहाँ लिखा हुआ है। कैटल फूड क्षय होने वाली सामग्री है, वहाँ कुछ था भी कि नहीं? इनके पिताजी साथ में वो दुकान चला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, द रेवेन्यू व्हिच हैज बीन अर्न्ड। वो सब बात समझ ली, माय लॉर्ड, आपने केवल एक ही चीज पे लोन दिया, कैटल फूड, पशु आहार। इनके पास जब आप इंस्पेक्शन करने गए दुकान में, घर में कोई पशु आहार रखा था कि नहीं रखा? कुछ नहीं पाया गया माय लॉर्ड। तो फिर नहीं आया तो रिकवरी कैसे करेंगे हमसे? पशु आहार नहीं मतलब, तो फिर क्या कर लोगे? माय लॉर्ड, अब हम इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इनके साथ दुकान चला रहे थे उन पे ही केस करेंगे ना माय लॉर्ड। अगर इस थ्योरी से देखा जाए, नवेलिया जी ने आपके पास उंगली में पहली एक अंगूठी गिरवी रखी, तो नवेलिया जी को जब आप अंगूठी जब्त करने गए, अंगूठी नहीं थी, तो आप नवेलिया जी को पकड़ के ले जाओगे? हमारे सीनियर के घर थोड़ी ना रिकवर करने लगे। लेकिन इनका कहना है कि साहब नवेलिया जी के हाथ की अंगूठी पे हमने लोन दिया था, अंगूठी नहीं है, तो नवेलिया जी को पकड़ के ले जाएंगे। किसी को भी नहीं ले जा रहे, पिताजी हैं जो खत्म बोरोवर हुए हैं, वो उनके पिताजी। और कहाँ हैं हम? एंड माय लॉर्ड, और कैसे हमने पार्टी बनाया, हमने ऐसे तो बना दी दिया माय लॉर्ड। हिंदू सक्सेशन एक्ट में शेड्यूल है, क्लास 1 क्लास